निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार खास रूप से जो पार्षदों का चयन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है वो क्षेत्र की आबादी के हिसाब से और जातिगत आंकड़े को देखते हुए पार्षदों का चयन किया जा रहा है, जिस पर बात करने के लिए नगर निकाय के संयोजक हमारे साथ जगदीश जी हैं। जगदीश जी, किस तरह का चयन इस बार हो रहा है, क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का जो चयन का आधार होगा, हम समाज के हर वर्ग के लोगों को उनका प्रतिनिधि देने का पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी का यह निर्णय है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के मूल सिद्धांत के ऊपर काम करते हुए समाज के हर वर्ग को पार्षद के रूप में चयनित कर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा और उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जिस वार्ड के पार्षदों के क्या आबादी जो है वे जिस जाति की आबादी होगी उस आधार पर ही टिकट देने की योजना बनाई जा रही है? नहीं, मूल आधार तो प्रत्याशी के जीतने का होगा, लेकिन हमारे पूर्व में ही पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है उस चयन में उस वर्ग के उस समाज के पार्षद हमारे वर्तमान समय में हैं। जो हमारे पार्षद जिताऊ हैं उनको दोबारा अवसर मिलेगा। जो विभिन्न पदों पर हैं तो एक पद के सिद्धांत को कायम करते हुए उनके प्रोन्नति को ध्यान में रखते हुए नौजवानों को अवसर दिया जाएगा। तो इस बार मुसलमानों को बड़ी संख्या में पार्षदी का टिकट देने की बातें आ रही है मुस्लिम क्षेत्र से, क्या है? हमारे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, 20-22 सीटें ऐसी हैं। हम वहाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों पर उनको प्रमुखता से स्थान देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। हम उनके लिए भी काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी का जो मूल सिद्धांत है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलता है, उनको ही मिलता है। तो वो लोग भी प्रत्याशी होंगे, अपने समाज के लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करती है। हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहना चाहिए। इस तरह से विपक्ष बरगराने का प्रयास करता है मुसलमानों के नाम पर कि बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, तो क्या उसकी कमी को दूर करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया जाए? विपक्ष को बरगलाने के लिए कुछ बचा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, चाहे वह आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, गैस कनेक्शन की योजना हो, पेंशन की योजना हो, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक भाइयों की बहनों की संख्या काफ़ी संख्या में है। उनको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया गया है और उनको उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी द्वारा अब उस पार्षद का चयन करने की योजना बनाई गई है जो पार्षद क्षेत्र में छवि अच्छी हो, इसके साथ साथ उनकी जाति भी उस क्षेत्र में हो। लिहाजा बीजेपी अब पूरी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। लिहाजा अब पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों के साथ ही जो पार्षदों का चयन है उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। जी, मैं मोहम्मद फिरोज, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा वाराणसी। इस बार बीजेपी द्वारा बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा पार्षदी का, क्या क्षेत्र में इस तरह से आरोप लगते हैं बीजेपी मुस्लिम? देखिए, कहीं पे कोई अवहेलना नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, जितनी भी सुविधाएं हैं या केंद्र से हो या राज्य से हो तो वो सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं मिल रही है। जो आप सभी को सुविधाएं मिल रही है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मिल रही है। तो कहीं से कुछ नहीं, ये विपक्षी पार्टी जो है, देखिए उनका एक एजेंडा है कि वो किसी भी तरह पार्टी को बदनाम करना, ठीक है। तो अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री जी और माननीय आपके योगी जी के कार्यों से अल्पसंख्यक समुदाय एकदम संतुष्ट है और भारी मतों में इस बार अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी को वोट करेगी और जो भी प्रत्याशी होगा, जहां से भी होगा अल्पसंख्यक समुदाय का प्रत्याशी, वो आपका विजयी होगा और 100% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पे जो चल रहा है सबका साथ सबका विकास, अब तक जो कामयाबी है इससे और आगे जाएगा और अल्पसंख्यक तमाम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जैसा कि आगे अगर टिकट दे रही है पार्टी तो वो कामयाब भी होंगे और विजयी होंगे। उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक का दिलवाने का और मेहनत करने का काम करेंगे।
देखिए, परिसीमन के अनुसार जातिगत गणना भी हुई है, उसी के अनुसार हर जगह हर क्षेत्र का जो समीकरण है उसके अनुसार उस क्षेत्र के उस आरक्षित किया गया है चाहे अनारक्षित किया गया है। तो निश्चित तौर पर जातिगत गणना के आधार पर ही नहीं, कार्य के आधार पर भाजपा टिकट देगी कि वहाँ कार्यकर्ता कितना कार्य किया है, पार्टी की तरफ से कितना कार्य हुआ है, उसके आधार पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत आधार पर जब परिसीमन हो रहा है, जातिगत आधार पर कोर्ट के अनुसार जातिगत गणना के आधार पर सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह से हम उसमें हर क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए हम जातिगत समीकरण बैठाएंगे। जो विकास का हमारा मापदंड है उसका समीकरण बैठाएंगे। जो हमारे लाभार्थी हैं, जिन क्षेत्रों में कितना लाभ लोगों को मिला है, उसका सब कुछ समीकरण बैठाते हुए, जातिगत समीकरण बैठाते हुए निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं क्या बड़े पैमाने पर टिकट देने की बात आ रही है कि इस बार मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम बड़े पैमाने पर आएंगे। देखिए, अगर माइनॉरिटी क्षेत्र में जो सक्रिय रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसको प्रमोट किया जाएगा और उसको उस क्षेत्र से उतारने का प्रयास किया, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये हम ज़मीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं। ये निकाय चुनाव से लेकर के ऊपर के चुनाव तक सब पर ये लागू हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।